अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो लास्ट हमने इस बात को प्रूव किया था कि जो मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो ये ना आगे से उसके बारे में ना कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं। ये एक्चुअली जहाँ पर आपको रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है ना, उसके बाद ना काफ़ी लेंथी पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको देख के बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। उनको देख के आपको जस्ट मैं ये वाला लेक्चर दे रहा हूँ, आपने मेरा लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपने वो दोबारा पढ़ना है। अगर फिर समझ नहीं आती, आप मेरा दोबारा लेक्चर सुन के फिर दोबारा पढ़ें। इंशाल्लाह आपके टोटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी किधर जाकर किस तरह वो वेरी करती है, किधर मैक्सिमम होती है और किधर वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं लास्ट टॉपिक में बता चुका हूँ ये कि जब किसी भी स्प्रिंग को मैं इस तरह लाइक दैट स्ट्रेच करूंगा, कंप्रेस करूंगा, वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन में आ जाएगा, यानी वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएगा। ठीक है, जो सी ये वाली पोजीशन होगी उसकी दरमियानी पोजीशन होगी जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, और यहां से वो बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा और करते 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 एक ऐसी जगह आएगी जहां पर वो मैक्सिमम बाहर जा चुका होगा और उसको हम कहेंगे उसकी क्या है, वो एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन ए कह लेते हैं। अब यहां से ये वापस आएगा, वापस आकर जब यहां पर आएगा ये, तो यहां पर मीन पोजीशन में रुकेगा नहीं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा। ठीक है, और उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम बी। तो ये क्या होगा, इस तरह टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटीज कैसे वेरी करेगी। अब देखें ये मीन पोजीशन है, तो हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को शो करते हैं एक्स से। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है मीन पोजीशन पर, बिल्कुल जीरो। लेकिन जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर चला गया तो यहां पर देखें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो चुका है। अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह हमने ये बात पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन यहां पर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जीरो है तो एक्सेलरेशन भी यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, अब देखें जो वेलोसिटी है, जैसे ही ये बाहर को इमेजिन करें ये बाहर को मूव कर रहा है, जब ये बाहर को मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है और एक्सट्रीम पर आके क्या हो जाएगी, जीरो। और यहां से फिर दोबारा ये वापस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो के ये वापस आएगा और फिर दोबारा इस एक्सट्रीम पर आके अगेन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और फिर यहां से ये वापस आना शुरू हो जाएगा। तो वेलोसिटी इसकी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी, जीरो। लेकिन जब वो मीन पोजीशन से गुजरेगा वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और जहां पर वेलोसिटी जीरो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है पोजीशन के ऊपर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसका इन अदर वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं कि यहां पर पोजीशन मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो mgh के बराबर आपने पढ़ी है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी mgx के। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पे जीरो। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होती है ma के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के। न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। और जहां पर एक्सेलरेशन जीरो वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो बच्चे ये चीजें जो है ना, ये आपने मेरा लेक्चर 2 मरतबा सुन लेना। अगर आपको पहली मरतबा नहीं समझ आती, इन चीजों को आपने अच्छी तरह रट्टा लगा लेना।
ठीक है, इन चीजों को आपने अच्छी तरह समझ लेना। ये एमसीक्यूज में बार बार पूछी जाती है कि कौन सी क्वांटिटी कहां पर आकर जीरो होगी और कहां पर आकर मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट बात कि देखिए कि मैंने आपको ये बात कही थी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। अब इसके मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं। ये देखिए, इसके लिए ना आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट जो है ना वो याद करना पड़ेगा। उसमें आपने ये चीज देखी थी कि अगर एक्सेलरेशन जो है ये डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, उस वक्त जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। और सॉरी, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही हो और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो उस वक्त जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट जब यहां से जा रहा था एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर क्या है, जीरो। यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, इस तरफ है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये मीन पोजीशन की तरफ बन रही है ना। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो यहां पर वेलोसिटी जीरो है और यहां पर मैक्सिमम है। यानी कि जीरो से मैक्सिमम की तरफ, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी उस वक्त एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो अब अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो चाहे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो या मीन पोजीशन से अवे, परे की तरफ जा रहा हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ रहनी है, मीन पोजीशन की तरफ। अब यहां पर एक और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बच्चे ना एक्चुअली बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों के ज़हन में। वो क्या है, बच्चे ना अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये देखें यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो गया, और जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे हो गया। वो बच्चे मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम अगेन सेइंग, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी चेंज कितना हो रही है। एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। उसके बदले में एक ऑब्जेक्ट अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, अगले सेकंड में 20 पे चला जाता है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो बच्चे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। तो अब इसके लिए ना मैंने आपके लिए एक सिचुएशन कंसीडर की है कि ये समझ लें आप कि ये देखें, लेट्स से कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और मैक्सिमम वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पे आके हो गई 0। तो यहाँ पर ये देखें, ये ना मैंने आपके लिए थोड़ा सा टेबल बनाया है। मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी है उससे चेंज निकाले और बाद में ये जो है ना ये चेंज है वेलोसिटीज का। तो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी तो चेंज क्या था, 0। जब वेलोसिटी जो है वो कम हुई, चेंज आ गया। या इधर से आप लोग देख रहे हैं, जब उसकी वेलोसिटी 0 थी तो चेंज क्या था, मैक्सिमम। 5 मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, 5 - 0 = 5। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई, चेंज क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब मतलब कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच गई तो चेंज क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से आप लोग ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मेन पोजीशन थी वेलोसिटी मैक्सिमम तो थी लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या था, 0 था। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था उस वक्त वेलोसिटी 0 तो थी लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम था। इसीलिए मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ओके हो गया। तो बेटा ये था आज के इस टॉपिक के हवाले से। ये आपने मेरा टॉपिक 1-2 मरतबा सुनना है, फिर उसके बाद आपको ये समझ आएगी और आपने वो पैराग्राफ 3-4 मरतबा पढ़ने हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेरी, ही और शी फ्रैंकली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।